देखिए, सबसे पहली बात है, आज हम सुनवाई में सबसे जो प्रमुख बात रखने वाले हैं वो ये है कि वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट टोटल गैर संवैधानिक है, संविधान के विपरीत है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट किसी भी धर्म के लिए नहीं है। ये आर्टिकल 14, आर्टिकल 300A का उल्लंघन है। और जो पार्लियामेंट ने सबसे लीस्ट काम किया है वो ये है सेक्शन 3 सब क्लॉज ई लाके वक्फ बाय यूजर अगर वो रजिस्टर्ड है और उस पर अगर डिस्प्यूट है तो वो वहां पे वक्फ बाय यूजर का उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। ये इस प्रेजेंट अमेंडमेंट एक्ट में आया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्ञानव्यापी के केस में भी जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट लिया गया था। राम मंदिर के केस में जब वक्फ डीड नहीं मिली थी तो वक्फ बाय यूजर का आर्गुमेंट लिया गया था। तो ये सबसे ड्रैकोनियन आर्गुमेंट है। कोई आपको मंदिर बाय यूजर, चर्च बाय यूजर, गुरुद्वारा बाय यूजर नहीं मिलेगा, पर वक्फ बाय यूजर के माध्यम से हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है। ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने पॉइंट आउट करने जा रहे हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अभी आपको याद होगा कि यहां दिल्ली में एक शिव मंदिर को तोड़ दिया गया जो जमुना जी के ऊपर बना हुआ था, और यह कहा गया कोर्ट द्वारा कि भगवान शिव को हमारे प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। तो उसी तरह से अल्लाह को भी किसी के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। जो कानून है वो अपना काम करेगा। जैसे भगवान शिव का मंदिर तोड़ा गया इस आधार पे कि वो यमुना के बेड पे बना हुआ है, उसी तरह से कानून सबके लिए काम करेगा। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर आपने वक्फ बाय यूजर के माध्यम से जमीन गलत ढंग से कब्जा की है, तो उसको सबसे लीस्ट प्रोटेक्शन जो पार्लियामेंट ने दिया वो ये कहा है कि अगर वहां पे डिस्प्यूट है तो वक्फ बाय यूजर का कंसेप्ट लागू नहीं होगा।